एक दिन मैं अपने रूम में गया और उसके बाद मैंने वही साइकिल रिपीट करी जो मैं हमेशा से करता था। वही एंटरटेनमेंट के, डोपामिन के शॉट्स लेना, फ़ोन में लगे रहना, रीलें देखते रहना। ठीक है, उसके बाद डोपामिन और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए फिर पॉर्न भी देख लेना। ठीक है, और फिर मास्टरबेशन भी कर लेना। इसी साइकिल में मैं बहुत सालों तक फंसा रहा। लेकिन एक दिन मुझे पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ और मैं खिड़की के सामने जाके बोला कि भाई अब हो गया जो होना था। इतने टाइम से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी फकअप कर रखी है, तो अब मुझे खुद को सुधारना है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे मिली वो थी नोफैप। तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले शुरू करी। और अगर मैं सच बताऊं, जैसे ही मैंने उस चीज़ को रोका तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे देखने को मिले मुझे। और ये बेनिफिट जितने भी होंगे सबके सब रियल है, कोई भी ऐसा बनावट नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं तभी बता पा रहा हूँ तुम लोगों को। पहली चीज़ जो थी वो थी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। देखो भाई, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, मैं बहुत थका थका फील करता था, कुछ भी काम करने का मन करता ही नहीं था। आई फकिंग हेट वर्किंग। ठीक है, उस टाइम पढ़ाई थी मेरे लिए, बस एक पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता था। ठीक है, मैं फेल होता रहता था, एग्जाम में कभी भी अच्छे मार्क्स लाना ही नहीं। पीटीएम में मैम हमेशा ये बोलती थी, मैम पढ़ाई क्यों रहे हो, इसको तो पढ़ने का मन ही नहीं है बिल्कुल। लाइफ बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी थी, क्योंकि डोपामिन की इतनी आदत पड़ी हुई थी ना कि जो भी चीज़ मुझे डोपामिन प्रोवाइड नहीं करती थी मुझे बहुत ही वाहियात लगती थी वो चीज़। और पढ़ाई भी उनमें से एक थी। जब से मैंने मास्टरबेशन बंद करा, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मास्टरबेशन, और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मास्टरबेशन रोकना जरूरी है। मेरी एनर्जी बूस्ट हुई है। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बूस्ट हुई है। भाई एनर्जी इतनी बढ़ गई थी ना कि सुबह जब भी मैं उठता था मेरे को ऐसा लगता था कि मैं फुल चार्ज हूँ। ठीक है, जैसे फोन को तुम लगा देते हो ना ओवरनाइट कि भाई चार्ज हो जाएगा पूरा फुल, मेरा भी सेम था। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं पहले मास्टरबेशन करके सोता था या फिर कुछ भी लगा रहता था पूरे दिन भर, तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं अगर 8 घंटे की नींद में सो जाऊँ ना तो पता नहीं क्यों एनर्जी लो रहती थी। और तुम भी नोटिस करोगे ये चीज़, बताना मुझे कमेंट में अगर तुमने नोटिस किया तो। और जब से तुम नो फैप पे हो तब से तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हारी एनर्जी बहुत ऊपर है। ऑलराइट, तुम्हें काम करने का मन करता है, तुम खाली नहीं बैठ सकते, तुम्हें अजीब सा होने लग जाता है। और जब भी तुम सो के उठते हो आफ्टर 8 आवर्स तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई तुम अभी तक चार्ज ही नहीं हुए फुल। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी थी वो थी कॉन्फिडेंस बूस्ट। अब देखो भाई, जब भी तुम नो फैप पे होते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत ऊपर जाता है। पहले क्या होता था कि भाई मैं ना लोगों से बात करते वक्त बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था। मुझे लगता था कि यार ये मेरा ये चेहरा देख रहा होगा, मेरा ये देख रहा होगा, वो देख रहा होगा, मेरे से बिल्कुल नहीं होती बात। और लड़कियां तो दूर की बात है, उनसे तो मैं बात ही नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मैं नो फैप पे गया, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया। और कॉन्फिडेंस पता है आता क्यों है? मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही चमत्कारी कोई चीज़ है, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भगवान डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? क्योंकि तुम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे हर कोई भागता है। ठीक है, कोई नहीं करना चाहता है एक्टिविटी, क्योंकि इससे उनका मेजर जो डोपामिन का शॉट है ना वो मिस हो जाता है। ठीक है, अगर तुम मान लो कि भाई किसी बंदे के पास मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, मतलब पोर्न देख सकता है, मास्टरबेशन कर सकता है, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंक के लिए तो पैसे है नहीं उसके पास, तो सबसे बड़ा डोपामिन सोर्स वही है उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जब तुम वो भी छीन लेते हो ना अपने आप से तो तुम जी ही नहीं पाते, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब तुम इतनी डिफिकल्ट एक्टिविटी करते हो तो रिस्पेक्ट तो भाई बढ़ती है अपने अंदर के लिए, खुद के लिए बहुत बढ़ती है रिस्पेक्ट। आफ्टर डूइंग नो फैप मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, उस टाइम पे मैं किसी से भी बात कर सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, आफ्टर डूइंग नो फैप मैंने एक चीज डिस्कवर करी कि भाई मैं लड़कियों से आराम से बात कर पा रहा हूँ, मैं हर किसी से आराम से बात कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई गिल्ट ही नहीं है। कोई ऐसा मुझे पता है कैसा लगता रहता है कि भाई मुझे लगता है ना कि भाई मेरे अंदर से एनर्जी जाने में लगी हुई है। जब भी मैं फैप करता था मेरे को बहुत मज़ा आते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन तभी भी मैं उसको अच्छा बताता था। और वो मेरी बॉडी मुझे बताने लग जाती थी कि भाई नहीं है अच्छा। ठीक है, इसलिए वो एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहता था। लेकिन जब नो फैप किया तो दोनों ही बढ़े बहुत। नंबर 3 था कि मेरा फोकस बहुत बढ़ गया था, बेटर प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, अब देखो भाई होता क्या है ना, जब तुम्हें डोपामिन मॉन्स्टर होते हो, ठीक है, जब तुम्हें डोपामिन के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है तो तुम ना मतलब हरकतें करते हो बहुत अजीब, तुम्हें कुछ भी काम करने का मन करता ही नहीं है। ठीक है, जिसमें बहुत तुम्हें एफर्ट लगे तुम लोग अवॉइड ही करोगे उस काम को। तुम्हें बस बेड में बैठ के रीलें दिखा लो और तुम बेड में बस लेटे रहो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जिम वगैरह कर भी लोगे अगर थोड़ी, तो उसके बाद भी तुम्हें बेड में पड़ा रहना है, और उसके बाद तुम्हें यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, बहुत बहुत देर तक तुम्हें रीलें देखनी है इंस्टाग्राम में। तो ये काइंड ऑफ यही है कि भाई तुम्हें काम करना पसंद नहीं है और तुम यू आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ। ठीक है, तुम्हें बस आराम की जिंदगी चाहिए। मेरे लिए ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजी हो गया था, मंकी माइंड बन गया था मेरा, कि कुछ भी ऐसा ट्रिगरिंग देख लो एकदम से भाई ओ भाई ये क्या देख लिया, अब भाई चलो भाई इजैकुलेट करो। अब
ऐसा दिमाग हो गया था जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब नो फैप करने के बाद मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सबका सब बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरा जो वर्किंग आवर्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। मैं घंटों घंटों तक काम कर पा रहा था बहुत ही ध्यान लगा के, क्योंकि अब मैं वो डोपामिन नहीं ले रहा था जो मेरे को चाहिए था। और मैं दिमाग को मैं अपने ट्रेन कर रहा था कि भाई जो डिफिकल्ट काम होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो वो भी तुझे करने हैं, उसको अवॉइड मत कर। तो काम भी मैं अब आराम से कर पा रहा था, मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी। नंबर 4 जो था वो था कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया था, ठीक है। अब जब देखो, जब तुम लोग अपनी फिजिकल एनर्जीज को रोकते हो, जिसको रोकना बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन जब तुम उसे रोकते हो तो तुम अपने अंदर ही खुद के लिए बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर रहे हो। तुम ऐसी चीज कर रहे हो जो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और तुम ये चीज करते 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 खुद के लिए इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो कि तुम ना किसी को अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने दोगे, ना तुम खुद को कभी करोगे। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम एक ऐसे बीइंग बन रहे हो जो बहुत हाई वैल्यू है। तुम खुद के लिए अपनी प्राइस बढ़ा रहे हो, और जो कि बहुत बढ़िया बात है। इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्गर माइंडसेट में बिल्ड होगा। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट ही खुद की इतनी करते हो, और लोगों को वो दिखेगा कि तुम खुद की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। और जिन लोगों के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होता, वो लोग बोलते हैं यार मैं गधा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, आई एम फकिंग नथिंग। ये सब चीजें बहुत खत्म होती है, बहुत हद तक खत्म हो जाती है तुम्हारे अंदर से। नंबर 5, रियल हैप्पीनेस। मेरे को अब असली खुशी दिखती है। मेरे को पता पहले क्या लगता था कि यार ये जो पॉर्न मास्टरबेशन है ना, ये तो भाई जन्नत है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो भाई बहुत मज़ा आता है, ठीक है, ये तो होना ही होना चाहिए, इससे तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। ये है भाई रियल हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं, लड़कियाँ हैं रियल हैप्पीनेस, गर्ल्स आर द रियल हैप्पीनेस, ठीक है। इतनी खुशी देती है भाई, कितना मज़ा आता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो जो खुशी थी वो फेक थी। दैट वॉज अ फेक हैप्पीनेस। मैं डोपामिन को समझ रहा था कि भाई वो खुशी का हार्मोन है, बहुत खुश होते हैं उससे, तो हाँ भाई ये होना ही होना चाहिए बॉडी में, डोपामिन की बहुत रिक्वायरमेंट है बॉडी में। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। जो रियल हैप्पीनेस तुम्हें मिलेगी ना, वो असली काम करने से, प्रोडक्टिव रहने से, जिम करने से और खुद को बेहतर बनाने से मिलती है। वो होती है असली खुशी। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ कि भाई तुमने अभी पॉर्न मास्टरबेशन कर लिया, ठीक है, कर लिया, चलो। अब इसके बजाय अगर मैं तुम्हें अभी बोल दूं कि भाई तुमने 1,000 रुपये कमा लिए या तुमने 1,00,000 रुपये कमा लिए, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? यू विल फील गुड, ठीक है। तो वो जो खुशी होगी ना, वो रियल खुशी होगी। तो वो वाली खुशी यार अलग ही होती है। जब तुम नो फैप पे होते हो ना, वो जो तुम खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते रहते हो, जो खुद की, तुम खुद ही से खुश होते रहते हो, और लोगों को देख के बोलते हो अरे भाई देखो, ठीक है, तुम लोग साले फंसे हुए हो हर जगह, और मेरे को देखो, मैं कहीं ना कहीं से अपना रूट कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता हूँ, मैं कभी फंसता नहीं हूँ। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और इससे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अब बात करते हैं कि पॉर्न मास्टरबेशन कनेक्टेड कैसे है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा था कि भाई मास्टरबेशन भी नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई सिर्फ पॉर्न देखो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन वॉच पॉर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मास्टरबेशन मत करो, तो तभी भी तुम डोपामिन तो लोगे भाई, ठीक है। तभी भी तुम वाहियात चीज देख रहे हो, तभी भी तुम डोपामिन ले रहे हो। लेकिन अब मैं बोलूँ कि भाई तुम पॉर्न मत देखो, लेकिन मास्टरबेशन करो, जो कि आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई नो फैप पे क्या होता है ना, कि तुम लोग क्या बोलते हैं, बस पॉर्न मत देखो, मास्टरबेशन के लिए मना नहीं करा है, पॉर्न के लिए मना किया है, ठीक है भाई। तो मेन फ्लूइड तुम बॉडी का निकाल रहे हो ना, उसी से तुम्हें सब कुछ वीकनेस हो रही है। पॉर्न की वजह से तुम्हें वीकनेस नहीं आ रही है। जो वीकनेस तुम्हें आ रही है वो पॉर्न की वजह से नहीं आ रही है। वो वीकनेस तुम्हें तभी आ रही है जब तुम इजैकुलेट कर रहे हो, वो भी बार बार। और सोचो, अगर तुम बिना पॉर्न के भी इजैकुलेट करोगे, वीकनेस तभी भी रहेगी, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। पॉर्न इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन, नॉट योर एनर्जी। जो मेन एनर्जी तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर रहा है वो मास्टरबेशन है। तभी मैं बोलता हूँ कि दोनों के दोनों कनेक्टेड है। काफी लोगों को लगता है कि भाई पॉर्न इज बैड, मास्टरबेशन इज हेल्दी। नहीं है भाई, हेल्दी नहीं है। तो जो नो डीप इनसाइड यू नो कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये मेरा सेल्फ प्लेजर के लिए है, तो ये मैं खुद के लिए करता हूँ। जैसे वही सेम माइंडसेट जैसे लोग स्मोकिंग के लिए करते हैं, जैसे लोग ड्रिंक के लिए करते हैं, बताते नहीं है कि वो ले करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए बस। सो दे बोथ आर कनेक्टेड। कभी भी ये मत सोचना कि भाई सिर्फ मास्टरबेशन सही है, सिर्फ पॉर्न सही है, कुछ दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। तो दोनों को ही हटाओ अपनी जिंदगी से। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।